दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे मांग था, जो पेंडिंग था, उसको फाइनली रेलवे बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। और रेलवे मंत्रालय के आदेश के बाद यहाँ पे CCA का एक नया पैनल जारी हुआ है। हालांकि उस पैनल में CCA सेलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है, पर साथियों सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि कम से कम उसमें CCA कैंडिडेट का नाम भी दिया गया है और इसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइज कटअप, नॉर्मलाइज मार्क्स 1/3 2/3 करके वो भी आपको दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है उन साथियों के लिए जिन्होंने 2019 के अंतर्गत यहाँ पे आवेदन किया था और 19 के बाद उनका पैनल में नाम सीधा 2025 में देखने को मिला। बाकी जो अपडेट आ रही है वीडियो के आगे यहाँ पे सारा पैनल भी आपको दिखाएंगे, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, क्या कट ऑफ गया, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हुआ है, वो सारी चीजों पर हम लोग आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती CCA कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भर रखा है तो आप लोग को पता है कि CCA का जो मेरिट है वो नॉर्मल कैंडिडेट से अलग बनता है। आप लोग का जोन वाइज मेरिट बनता है और आप लोग का जो मेरिट बनेगा उसमें जितना वैकेंसी है आपके जोन में उतना ही कैंडिडेट को टॉप से सेलेक्टेड किया जाएगा। इसमें कैटेगरी का कोई भी मैटर नहीं बनता है। तो आपके जोन में कितने कैंडिडेट क्या स्कोर कर रही है जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्रॉफिट स्टडी की तरफ से मॉक टेस्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है और जो पिछला ऑफर था बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि एक बार फिर से ऑफर को यहाँ पे लाया जाए, तो साथियों वही ऑफर एक बार फिर से आपको देखने को मिल रहा कि आपको फिर से 20 रुपए में आपको टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको यहां पे जोन वाइज रैंक और अपना ऑल इंडिया रैंक हिंदी इंग्लिश में टेस्ट देखने को मिलेगा, फुल सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर की इसमें दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद जिस भी जोन से आप फॉर्म भरे हैं, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, कोलकाता, सिकंदराबाद, जबलपुर, अजमेर, गोरखपुर, बिलासपुर, पटना, जबलपुर, उसके बाद आपका रांची, भुवनेश्वर, हुबली, चेन्नई, चंडीगढ़, जिस भी जोन से फॉर्म भरे हैं आप उस जोन में कलेक्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप बाय नाउ वाला ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पे आप एक कूपन कोड लगा दीजिएगा। क्या कूपन कोड लगाना है? तो CCA20 आप कूपन कोड लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका कूपन कोड का एक ऑप्शन आ रहा। कूपन कोड में जाने के बाद आप यहाँ पे एक CCA20 कूपन कोड लगा लीजिएगा तो आपका 99 वाला जो मॉक टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में हो जाएगा। और साथियों इतना सस्ता आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा CCA जो है यहीं पे मॉक टेस्ट लगा रहा है और CCA का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म प्रॉफिट स्टडी एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखिएगा टेस्ट लगाने के बाद जब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर भी जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। टेस्ट लगाने के बाद आप यहाँ पे देखिए जब व्यू रिजल्ट में क्लिक करिएगा तो व्यू रिजल्ट में क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे आपका टोटल रैंक वगैरह यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे ज्यादा कितने कैंडिडेट यहाँ पे स्कोर किए हैं, आपसे कम कितने कैंडिडेट स्कोर किए हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे रैंक वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया में आपका CCA रैंक क्या आ रहा है वो सारा कुछ देख सकते हो। तो देर मत करिए, ये ऑफर फिर दोबारा नहीं आएगा। CCA80 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 20 में टेस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आज के डेट में आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली के तरफ से 27/6/2025 के डेट में एक लेटर यहाँ पे रिलीज हुआ है और ये आपका रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 है, जिसमें आपका बताया गया है। साथियों आप लोग को पता है कि 2019 में ऐसा बहुत सारा फैक्टर आया था जिसके कारण यहाँ पे CCA वाले भी कैंडिडेट प्रभावित हुए थे और जो नॉर्मल कैंडिडेट थे उन पे भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा था। आप लोग को पता है कि CCA कैंडिडेट का यहाँ पे एग्जाम निकलने के बावजूद, कट ऑफ क्वालिफाई करने के बावजूद, यहाँ तक कि आपका DV और मेडिकल करने के बावजूद भी उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उन लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड लो था। बहुत सारे कैंडिडेट B2 या फिर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आते थे। फिर जाके सभी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर पे भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। पर्टिकुलर जिस जोन में सबका सिलेक्शन हुआ था, DRM ऑफिस के सामने भी, GM ऑफिस के सामने भी धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद लगातार रेलवे बोर्ड के साथ इनकी वार्तालाप हुई, तब जाकर यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल दिया। अब जाकर जितने भी B2 C1 वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों का एक के बाद एक यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल बोल लीजिए या फिर आपका पार्ट पैनल यहाँ पे जारी किया जा रहा। साथियों
चाहे 1 सीसीए को नौकरी मिले या फिर 1000 सीसीए को नौकरी मिले, खुशी हमें उतनी ही होती है जितनी यहाँ पे कैंडिडेट को होती है। क्योंकि साथियों रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो 1 साल का परिश्रम होता है वो इतना आसान नहीं होता है। लोगों को लगता है देखने में कि 1 साल रेलवे अप्रेंटिस कर लेते हैं फिर हमारा मेरिट डाउन जाएगा, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वो साथियों बोलने तक सही है, पर जब कैंडिडेट एक्चुअल वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाते हैं ना, तब पता चलता है कि ग्राउंड लेवल का ट्रेनिंग क्या होता है, वर्कशॉप का प्रेशर क्या होता है, पटरियों पर चलकर उनका मेंटेनेंस क्या होता है, और यहाँ पे जो कोचों का मेंटेनेंस कराया जाता है वो पर्टिकुलर क्या होता है। जब वो ग्राउंड लेवल पे रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट जाता है तब वो समझ पाता है। बहुत सारे कैंडिडेट तो प्रेशर में यहाँ पे अप्रेंटिस छोड़ भी देते हैं, पर जो यहाँ पे टिके रहते हैं उनको यहाँ पे जो बेनिफिट है वो आप लोग देखने को मिल रहा है। ठीक है साथियों, तो यही आपका रिप्लेसमेंट पैनल जारी हुआ है। हालांकि 2024 वाली भर्ती में रिप्लेसमेंट पैनल को रेलवे की तरफ से बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो आपका 47 कैंडिडेट इसमें आपका रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 2 में शामिल किया गया है, जिसमें से आपके सीसीए कैंडिडेट भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टोटल आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में बात करेंगे, रेल व्हील फैक्ट्री में है। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप SWR हुबली में है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। आपका असिस्टेंट डिपो में बात करेंगे तो इसमें आपका ये स्टोर डिपार्टमेंट है, और असिस्टेंट AL और AC वर्कशॉप में ये आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। असिस्टेंट वर्कशॉप में बात करेंगे ये आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। टोटल 47 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और जब यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर में हम चलेंगे और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ऑफिशियली जो चेयरपर्सन का रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली का है वो ऑफिशियली यहाँ पे वेरीफाई साइन भी हुआ है। ये देखिए ये सभी कैंडिडेट का डिटेल आपको यहाँ से दिखेगा। इनका देखिए जो फिटमेंट सेक्टर आप लोग देखिएगा, फिटनेस सेक्टर मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखिए सभी B2 C1 वाले ही कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। कोई भी हायर मेडिकल स्टैंडर्ड वाला कैंडिडेट आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, ओवरऑल रैंक, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, नॉर्मलाइज मार्क्स, और यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर जो वहाँ का नंबर था सेक्शन का, किसी का मेडिकल का, किसी का DB का, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा गया और पोस्ट कौन कौन सा अलाउट हो रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पे अब नॉर्मलाइज देखिएगा तो 73 से आपका नॉर्मलाइज मार्क्स शुरू हो रहा है, जो 67 नंबर पे भी पिछला 2019 वाली भर्ती में नौकरी कैंडिडेट को मिला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सीसीए का क्या सीन है, यहाँ पे कितने सीसीए कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो साथियों 47 नंबर में आप जब जाके देखोगे तो मात्र एक इकलौता सीसीए कैंडिडेट है OBC कैटेगरी से, इनका सिलेक्शन हुआ है और इनको असिस्टेंट वर्कशॉप का पोस्ट यहाँ पे अलाउट किया गया। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और वहीं अगर इनका नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में बात किया जाए ना, तो नॉर्मलाइज मार्क्स आपका देख लीजिए OBC में 30.4660 आपका ये नॉर्मलाइज मार्क्स है OBC कैंडिडेट का, जो CCA के अंतर्गत है। मतलब ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स निकाला गया है उसमें आपका 1/3 जो हम लोग करते हैं NSE का वो भी किया गया है, प्लस 2/3 जो हम लोग CBT का करते हैं वो भी करके आपका नॉर्मलाइज यहाँ पे किया गया है। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि सिर्फ ये CBT का ही मार्क्स नॉर्मलाइज है, ऐसा नहीं होता है। आपका नॉर्मलाइज मार्क्स का 2/3 कट होता है, मतलब जितना भी आप CBT मिलाते हैं वो मार्क्स पहले नॉर्मलाइज हो जाता है, और नॉर्मलाइज होने के बाद फिर उसमें से 2/3 यहाँ पे कट किया जाता है, और उसके बाद आपका 1/3 AC को जोड़कर आपका फाइनल पैनल, फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो चलिए, इन सभी CCA की भीड़ में एक CCA को नौकरी मिल गई, तो उम्मीद है कि अब जो पर्टिकुलर जिस जोन से ये CCA कैंडिडेट फॉर्म भरे होंगे अब वहां का वो एग्जाम नहीं देंगे, जिससे एक और कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलेगा रेलवे में आने का। ठीक है साथियों, तो बस यही अपडेट था जो आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा किया गया, शेयर किया गया। बाकी जैसे जैसे जो भी अपडेट आते जाएगा रेलवे की तरफ से आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिएगा और अपना जोन वाइज कॉम्पिटिशन जरूर देखते रहिएगा साथियों, क्योंकि जोन वाइज ही कॉम्पिटिशन इस बार आपको देखना है और जोन वाइज ही आपका मेरिट बनेगा, और वहीं से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके जोन में कैंडिडेट जो है कितना कितना स्कोर कर पा रहे हैं, एवरेज स्कोर क्या निकल के आ रहा। और वही एवरेज स्कोर से अगर आपका कैंडिडेट आपसे कोई ज़्यादा नंबर लेके आ रहा तो आपको मोटिवेशन के तौर पे उसको लेना है, और आप भी को भी कोशिश करना है कि हमको भाई इसका बराबरी करना है। इसके लिए प्रॉफिट स्टडी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑल इंडिया रैंक, CCA रैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेटेस्ट पेपर, 1 साल की वैलिडिटी, हिंदी इंग्लिश में सारा कुछ आपको वहाँ पे दिया गया है। तो जरूर से जरूर, अभी ऑफर भी चल रहा है, CCAA 80 कूपन कोड लगाइएगा तो आपको यहाँ पे 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र 20 रुपये। साथियों 20 रुपये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, 20 रुपये के प्राइस में आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को जो एक्सेस है वो कर सकते हो। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे संबंधी पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे।